कहते हैं मौत के बाद इंसान सब कुछ छोड़ जाता है, पर हकीकत में वो पीछे एक कुरुक्षेत्र छोड़ जाता है, जहाँ सगे ही सगे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ ठाकुर भानु प्रताप के घर में होने वाला था। ठाकुर जी की 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी मीरा, दूसरी पत्नी शीला और तीसरी शांति। और शीला को एक बेटी थी आरोही, पर शीला आरोही को जन्म देते ही गुजर गई थी। और तब से भानु प्रताप और उसकी दोनों पत्नियां आरोही की देखभाल कर रहे थे। पर ठाकुर भानु प्रताप को कुछ सालों से भयंकर बीमारी लग गई थी। उसने पहले ही उसकी दोनों पत्नियों से छुपाकर एक दस्तावेज लिख रखी थी। वो जानता था अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा, और हुआ भी ऐसा ही। आरोही के पिता ठाकुर भानु प्रताप वो भी चल बसे। फिर कुछ दिनों बाद ही ठाकुर भानु प्रताप की बड़ी पत्नी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सीधे वकील को बुला लाई। अब वकील साहब वसीयत देखता है और कहने लगता है, देखो बहनों, ठाकुर साहब ने जाने से पहले यह वसीयत लिख कर रखी है और मैंने इसे अच्छी तरह पढ़ लिया है। ठाकुर साहब ने वसीयत में लिखा है, जो भी आरोही की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा वही इस जायदाद का असली ट्रस्टी होगा। तो आप दोनों में से आरोही की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मीरा इस बात को सुनकर पूरी तरह सोच में पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी आरोही की जिम्मेदारी लेने का बोलती है। जिम्मेदारी? वकील साहब, जिम्मेदारी और अधिकार साथ चलते हैं। मैं इस घर की पहली पत्नी हूँ। आरोही को पालना मेरा धर्म भी है और हक भी। शांति जैसी मामूली औरत जिसे खुद रहने का ठिकाना नहीं पता, वो क्या खाक परवरिश करेगी? फिर शांति मीरा से कहने लगती है, दीदी, अधिकार और हक की बातें आप बहुत कर रही है, पर एक बार इस बच्चे का चेहरा देखिए। क्या आपको इसमें अपनी बेटी दिखती है या सिर्फ वसीयत के कागज? जुबान संभाल कर बात कर शांति। तुझे लग नहीं रहा कि तू ज्यादा बोल रही है? हाँ, तू इस घर में सिर्फ एक एहसान के तौर पर रही है। अगर आरोही मेरे साथ रहेगी तो इसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में भेजूंगी, और तेरे पास तो इसे खिलाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं होगी, और तू इसे कहाँ से पढ़ा पाएगी? हाँ। फिर आरोही उसकी छोटी माँ को कहने लगती है, छोटी माँ, क्या पापा सच में कभी नहीं आएंगे? बड़ी माँ को बोलिए ना कि मुझे आपसे अलग ना करे, मुझे आपके साथ ही रहना है। बेटा, सितारे टूटते हैं पर आसमान नहीं छोड़ते। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे हमेशा मेरे साथ ही रखूंगी। हाँ आरोही, तू सिर्फ मेरे साथ रहेगी और किसी के साथ नहीं, समझी? और हाँ वकील साहब, लिख दीजिए कि आरोही मेरी कस्टडी में रहेगी। और शांति, तू कल सुबह तक ये हवेली खाली कर देना। मुझे तू कल इस हवेली में नहीं दिखनी चाहिए, समझ गई? फिर वकील साहब ने आरोही को मीरा के पास सौंप दिया। उसे लगा कि आरोही की जिम्मेदारी अब मीरा ही उठाएगी। फिर वकील साहब वहाँ से चले जाते हैं और शांति को भी कह देते हैं कि तू हवेली के बाहर जो छोटी सी झोपड़ी है उसमें रहना। फिर 2 दिन बाद आरोही के लिए हवेली के दरवाजे तो खुले थे, पर उसकी ममता की खिड़की बंद कर दी गई थी। मीरा ने उसे बेटी नहीं बल्कि जायदाद की चाबी समझा था। उसके जरिए वो पूरी जायदाद की अकेली मालकिन बनने जा रही थी। फिर रात के 3 बजे अभी तक आता नहीं बुद्धा? कामचोर कही थी सुबह 6 बजे नाश्ता मेज पर होना चाहिए। और सुन, कल जो तूने सिलाई वाली मशीन की बात की थी ना, वो दिमाग से निकाल दे। तू यहाँ काम सीखने आई है, नखरे दिखाने नहीं। तू सिर्फ घर के काम ही करेगी, समझ गई? आरोही उसकी बड़ी माँ को दर्द में कहने लगती है, पर उसकी बड़ी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बड़ी माँ, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ? नींद उन्हें आती है जिनके पास पैसा होता है। तू तो यह सिर्फ एक जरिया है। अगर ढंग से काम नहीं किया तो याद रखना, मैंने उस शांति को तो अभी रहने के लिए सिर्फ झोपड़ी दी है। अगर तूने यहाँ काम नहीं किया और किसी को बताने की कोशिश भी की तो मैं उस शांति को रास्ते पर भी रहने की जगह नहीं दूंगी, समझी? इसलिए चुपचाप अपना हाथ चला, जुबान मत चला। अगर तू अपनी छोटी माँ से प्यार करती है तो अपना मुंह बंद रखना। दूसरी तरफ आरोही की छोटी माँ अपनी झोपड़ी से हवेली की तरफ जाती है। और हवेली के बाहर खड़ी रहकर अपने आप से बात करती है।
ये भगवान, मेरी बच्ची को हिम्मत देना। मैं भूखी रहकर भी पैसे जोड़ूंगी ताकि एक दिन तुझे इस नरक से निकाल सकूं। दीदी का लालच एक दिन उन्हें ही ले डूबेगा। अगर क्या हुआ, आरोही ने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो, पर मैं उसे अपनी बच्ची ही मानती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक दिन इस नरक से मेरी बच्ची को बाहर जरूर निकालूंगी। जब इंसान का दिल पत्थर का हो जाए तो उसे मासूम की सिसकियां भी संगीत लगती हैं। फिर एक रात मूसलाधार बारिश गिर रही है। तभी शांति झोपड़ी से बाहर निकलती है और हवेली की तरफ झांक कर देखती है। उसे बाहर आरोही गिरी हुई दिखाई देती है। बहुत ज्यादा देर ना लगाते हुए जल्दी जल्दी में आरोही के पास जाती है। वो देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और सीधे हवेली में आरोही को लेकर जाती है। आरोही, आरोही, ए आरोही, उठना बेटा, अपनी आंखें खोलना। क्या हो गया बेटा, आंखें क्यों नहीं खोल रही तू? दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? नीचे आइए ना, देखिए हमारी आरोही को क्या हो गया है। हमारी आरोही आंखें नहीं खुल रही, पूरी ठंडी पड़ गई है। कहाँ हो दीदी आप? नीचे आइए ना। मीरा तो ऊपर अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाने में मगन है, पर उसे नीचे से आवाज आता है। वो शांति की आवाज को पहचान जाती है। फिर वो अपनी सहेलियों से बातें घुमाकर नीचे आ जाती है और शांति को देखते ही तीखे सुर में कहने लगती है। फिर आ गई तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर? देख नहीं रही मेहमान आए हैं? क्यों चिल्ला रही थी? और इस लड़की का तो हमेशा का नाटक हो गया है। ये लड़की बस नाटक कर रही है ताकि मुझे परेशान कर सके। हाँ दीदी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये ठंडी पड़ रही है और आंखें भी नहीं खोल रही। मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए और ना ही आपके पैसे। सब ले लीजिए, बस इसे बचा लीजिए। मीरा शांति को धक्का देते हुए कहती है, अगर ये मर भी गई तो वसीयत के हिसाब से सब मेरा ही हो जाएगा ना। जा, ले जा इसे यहाँ से। मुझे इसकी लाश मेरे आंगन में नहीं चाहिए। आज आपने एक माँ को नहीं, मौत को चुनौती दी है। आज से आरोही आपकी नहीं, मेरी है। और याद रखना दीदी, ये जो दौलत आप जमा कर रही है, ये एक दिन आपके कफन के भी काम नहीं आएगी। शांति आरोही को गोद में उठाती है। फिर शांति आरोही को अस्पताल में लेकर जाती है। मीरा ने सोचा कि गरीबी ममता को खरीद लेगी, पर वो भूल गई कि माँ का सौदा तो किया जा सकता है, पर उसकी दुआओं का नहीं। शांति ने अपने गहने बेच दिए, पर फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। फिर शांति सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। तभी अस्पताल में मीरा आती है, चेकबुक लेकर। और शांति को कहने लगती है, शांति, ये लो 5 लाख का चेक। इसके ऑपरेशन और तुम्हारे आगे की जिंदगी के लिए काफी है, लेकिन शर्त वही है, इस शहर को छोड़कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। और आरोही को कभी मत बताना कि उसकी जान तुमने बचाई, तभी तुझे ये पैसे मिलेंगे, समझी? इंसानियत तो आप पहले ही बेच चुकी थी दीदी। आज आपने अपनी रूह भी बेच दी। मैं चली जाऊंगी, पर याद रखिएगा, आप जो बीज बो रही है, फसल भी आपको ही काटनी होगी। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है दीदी। क्या आप दौलत के लिए इतनी गिर गई? अपनी आरोही की जिंदगी का सौदा कर रही हो? मैं तो चली जाऊंगी, पर आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी आरोही को ज्यादा परेशान मत करना दीदी। शांति को ना चाहते हुए भी कागज पर अंगूठा लगा देती है। उसने आरोही के लिए ये शर्त मान ली। फसल काटने मुझे आती है शांति। अब ये लड़की मेरी पहचान बनेगी और तू एक भूली हुई कहानी। रही बात उसको परेशान करने की, तो वो मुझ पर छोड़ दो। तू ज्यादा मत कर, ओके तेरी सगी बेटी नहीं है। और एक बात, उसे कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया है। फिर शांति आरोही के पास जाती है और उसके कान में धीरे से कहने लगती है, बेटा, मैं दूर जा रही हूँ ताकि तू जी सके, क्योंकि मेरा भी खाने का ठिकाना नहीं है और मैं तुझे कहाँ से खिला पाऊंगी। इसलिए मैं तेरे से बहुत दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, और बड़े होकर किसी को खुद पर जुल्म मत करने देना। अपने हक के लिए जरूर लड़ना, तभी आगे बढ़ पाएगी बेटा। शांति उसे छोड़कर चली जाती है और मीरा ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसे लगा कि अब सारी परेशानी खत्म हो गई। उसे अपने आप पर बहुत बड़ा गर्व हो रहा था
कि उसने शांति को मजबूर करके शहर से दूर जाने के लिए कहा। वो मन ही मन काफी खुश हो रही थी। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। 20 सालों बाद वक्त किसी का सदा नहीं होता। जो कभी रानी बनकर आदेश देती थी, आज वो अपनी ही बनाई आग में जल रही थी, क्योंकि 20 साल पहले आरोही को उसकी छोटी माँ ने बचाया था। उसके बाद आरोही को मीरा ने अनाथालय में भेज दिया था। अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि एक टाइम का खाना भी मुश्किल से उसे मिल पा रहा था। वो एक केस के सिलसिले में एक वकील से मिलने जाती है। कहिए, आपको क्या मदद चाहिए? सुना है आपकी सारी जायदाद आपके मैनेजर ने हड़प ली। हाँ बेटा, बिल्कुल सही सुना है। मैं सड़कों पर आ गई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। उस मैनेजर ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी जायदाद हड़प ली। अब वकील जो कहने वाली थी, उसे मीरा सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। धोखा? ये तो वही फसल है जो आपने बरसों पहले बोई थी। याद है वो 5 लाख का चेक? याद है वो बारिश की रात? क्या भूल गई? क्या तुम आ रही हो? पर तुम तो... हाँ, आप सही सोच रही हो। मैं वही आरोही जिसे आप बोझ समझती थी। आपने तो मुझे अनाथालय में भेज दिया था, पर मेरी छोटी माँ को आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगी, इसलिए मेरी माँ ने अनाथालय में से मुझे निकाला नहीं, बल्कि वहाँ पर मुझे रहने दिया और अनाथालय के सर जी से कहकर मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। मुझे पढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए था वो मेरी माँ ने अनाथालय में ही ला कर दिया और अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजार दी ताकि मैं पढ़ सकूं। और मेरी छोटी माँ हर रोज शाम को मुझे मिलने आती थी। तभी उन्होंने मुझे वो सब बताया जो आपने किया था। अब तो हमारे पास खुद का घर भी है और मेरी माँ मेरे साथ है। क्या शांति तुम्हारे साथ है? बेटा, एक बार मुझे अपने घर लेकर चलो। मुझे शांति से उसके पैर पकड़कर माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। बेटा, मैं तुझे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सिर्फ एक बार मुझे तेरी छोटी माँ के पास लेकर चलो। मैं क्यों लेकर चलूं? आप तो उनका मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। अब क्यों मैं आपकी बात सुनूं? बेटा, सिर्फ एक बार, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। फिर आरोही उसकी बड़ी माँ को अपनी छोटी माँ के पास लेकर जाती है। फिर घर पहुंचते ही मीरा शांति को देखकर पूरी तरह भावुक हो जाती है और उससे माफी मांगने लगते हैं। पर तभी आरोही उसकी बड़ी माँ को कहने लगती है, बड़ी माँ, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। हम आपको माफ नहीं करेंगे। आपने हम पर बहुत जुल्म किया है। आरोही, इन्हें माफ कर दे बेटा। नफरत से न्याय नहीं मिलता। क्या मैंने तुझे ऐसी परवरिश दी है? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस यही काफी है। कहानी का अंत वही होता है जहाँ से इंसानियत की शुरुआत होती है। वैसे ही मीरा भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो गई थी और वो जान गई थी कि मैंने बहुत गलती की है। और मीरा शांति के पैरों में गिरकर फिर से माफी मांगने लगी। शांति, मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैंने तेरे साथ ढंग से बात नहीं की और तुझे हर पल मैंने कोसा है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने आरोही के साथ भी बहुत जुल्म किए हैं, पर फिर भी मैं आप दोनों से माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दे। मैं महलों में रहकर भी अनाथ रही और तू सड़कों पर रहकर भी रानी निकली। मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। शांति मीरा को उठाती है और उससे कहती है, दीदी, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब हम साथ रहेंगे, पर इस हवेली में मालकिन बनकर नहीं, बच्चों की दादी नानी बनकर। मुझे पता था एक दिन आपकी आंखें जरूर खुलेंगी और आज देखो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। रिश्ते खून से नहीं, उस दर्द से बनते हैं जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो खुद मिट कर भी औलाद को मुकम्मल कर दे। लालच का अंत हमेशा शून्य होता है। जब जब जिसने लालच किया उसे हमेशा ही बड़ी ठोकर लगी है, जबकि निस्वार्थ प्रेम का निवेश अंत में ब्याज सहित वापस मिलता है।